हाय, मेरा नाम सलोनी कल्याणी है। ये चैनल बातों के ऊपर है। वो कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, जिसको लेके हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, हमको डिप्रेशन होने लगता है, हमको एंजाइटीज़ होने लग जाती है कि यार अगर हम अपनी ये बात किसी को बता देंगे तो कहीं ये हमें लेके गलत तो नहीं सोच लेगा या सोच लेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ें किसी को डिस्कस करना चाहते हैं बट हम कर भी नहीं पाते हैं, और जिनको हम डिस्कस करते हैं वो होते कौन है पता है? अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। और हम इन लोगों को अपनी बातें बता के भी अकेलापन फील करते हैं। ऐसा लगता है कि यार हमने अपनी बात किसी को बताई ही नहीं है। हम भगवान के सामने भी जाते हैं और भगवान जी को भी अपनी सारी बात सुना के रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं कि भगवान जी यार आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमको ना कभी कभी इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा घुटन होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा घुटन होने लग जाती है कि हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए होता है जो हमको जज ना करे किसी भी चीज़ को लेके। हम अपनी कोई भी ऐसी मन की बात हम उसको एकदम ऐसे झट से बता दें और वो हमें जज ना करे। यहाँ उन्हीं सब चीज़ों को लेके बातें होने वाली है। यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा। यहाँ बात होगी आपके और मेरे बीच में। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि ना ही तो आप मुझे जानते हो, ना ही मैं आपको जानती हूँ, तो ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे कैसे? ना ही मैं आपकी फैमिली के बारे में जानती हूँ, ना ही आप मेरी फैमिली के बारे में जानते हो। तो हम लोगों को एक दूसरे के लिए इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है, और ये चैनल खाली मेरा नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि जब हम बातें करते हैं ना, तब हमें ये एहसास होता है कि यार हमने अपने मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। कभी कभी ना हम अपने बहुत अपनों से भी अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं। ये ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। सपोज़ क्या है यार, मेरी ही आप स्टोरी ले लो। मैं ही एक दिन ऑटो में जा रही थी, मेरे जस्ट बराबर में एक लड़की आकर बैठी और उसके जस्ट बराबर में एक अंकल जी आकर बैठे। अब वो अंकल जी उस लड़की को छेड़ रहे थे, और वो अंकल होंगे कम से कम 42 अराउंड कुछ होंगे वो अंकल, और वो लड़की थी सिर्फ 15-16 साल के अराउंड की। वो 15-16 साल की लड़की को छेड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो कुछ बेचारी कह भी नहीं पा रही है। मैंने उस बच्ची से बोला, और मैंने देखा यार उसको, यार अंकल पता है हम लोग ऐसे बैठते हैं ऑटो में, वो लड़की यार ऐसे ऐसे सुकड़ के बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उसने बहुत प्यार से बोला, दीदी ये अंकल ना मेरे को साइड में छेड़ रहे हैं। मैंने उन अंकल से जब बोला, मैंने कहा अंकल क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इस लड़की को बार बार हाथ लगा रहे हो? तो पता है उन अंकल ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुमको कहाँ से दिख रहा है कि मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, और तुम क्यों इतनी हिदायत दे रही हो मुझे इस चीज़ को लेके कि मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो मेरी बेटी के समान है। बेटी के सम्मान होने के बावजूद भी वो ये चीज़ कर रहा था। हालांकि वो उस उम्र की उसकी बेटी भी होगी, उसके बावजूद भी वो ये चीज़ कर रहा था। फिर हम दोनों एक जैसे ही नॉर्मल लड़कियां होती हैं सब चुप बैठ जाती हैं, हम दोनों ही चुप बैठ गए। वो अंकल नीचे उतर के उस लड़की को आँख मार कर गए हैं। वो बच्ची इतनी सहम गई कि वो सीधा रोने लग गई। अब उसने मुझसे ये कहा कि दीदी मैं क्या करती, आप बताओ मैं क्या करती। उसने आपको क्या जवाब दिया आप जानते हो ना। अब यार यही तो प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम ना जब जिस टाइम पे ये चीज़ हो रही होती है तब तो हम कुछ करते नहीं हैं, बाद में हम लोग सोचते हैं कि ना जाने हम क्या ही कर देते। अब वो लड़की घर गई होगी तो सोचा है आपने उस पर क्या बीत रही होगी। उसने अपनी मम्मी को भी बताया होगा, उसने शायद अपनी फ्रेंड्स को भी बताया होगा। मम्मी को तो यार बहुत कम ही लड़कियां बता पाती हैं, क्योंकि मम्मी पापा को बताएंगे तो वो हमारा घर से बाहर ही निकलना बंद करा देते हैं। बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ आज कुछ हुआ है तो वो हमारा घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। हमारे पेरेंट्स करते ही यही है ताकि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। और कुछ लड़कियां जो आगे बढ़ पाती है अपने पेरेंट्स को बताकर, वो हर दूसरे दिन ये चीज़ झेलती हैं। स्कूटी पे जाना, बस में जाना, ऑटो में जाना, ट्रेन्स में जाना, फ्लाइट्स में जाना, इवन हम अगर रोड पे भी कहीं कुछ खा पी रहे होते हैं ना, तब भी हमें लोगों की नज़रें ऐसे देखती है कि ना जाने हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। और वो नज़रें हमें दिख भी रही होती हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है।
वो बच्ची घर जाके कितना डिप्रेस्ड होगी, कितना परेशान होगी कि ये चीज़ हुई है आज मेरे साथ। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉलेज पॉलिटिक्स, हमारे साथ जो टीचर्स हमारे जो पार्शियलिटी करते हैं हमारे साथ, और हमारे नेबर्स जो हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा गंद बकते हैं उनके बारे में, हमारे रिलेटिव्स जो हमारे लिए घर के अंदर ही ऐसे खिचड़ी पॉलिटिक्स बना के चले जाते हैं कि हमारा तो यार फ्यूचर ही ऐसा भस्ट हो जाता है ना, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे इन लॉज हमारे साथ क्या करते हैं, बहुत लड़कियां इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रही होती हैं। हमारे हस्बैंड्स हमारे साथ क्या कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को लेके औरतें नहीं बता पाती किसी को भी अपने मन की बातें। बहुत कम ऐसा होता है कि औरतें अपने मन की बात बता पाए। हम उन सब चीज़ों को लेके बात करेंगे, और सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, मेंस भी यहाँ बात करेंगे। बच्चे बड़े जितने भी, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, हम सब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ यहाँ पे आना, ये आप ही का चैनल है। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड ईमेल करना। मैं आपको नीचे ईमेल दे दूँगी, आप मुझे प्लीज़ मेल करना। मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करेंगे तो। आप सब अपना प्लीज़ ख्याल रखना। और अब हम यहाँ पे रेगुलर रहेंगे, डेली मैं यहाँ पर आऊँगी, हम डेली किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ यहाँ आना, हम सब यहाँ मिल के बात करेंगे, ठीक है। और आप मेरी इन सब बातों में, अब मैं फंबल कर रही होंगी क्योंकि मुझे ना बोलते बोलते सांस चढ़ रहा है। इसकी भी एक प्रॉब्लम है, मुझको थोड़ी होती है दिक्कत, मैं रेगुलर नहीं बोल पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मगर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ एक रेगुलर बेसिस पे बोल सकूँ। अब मैं चलती हूँ, आपसे कल दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, नमस्ते।